चलो लेट्स गो यार। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बेहतर और इम्पोर्टेंट टॉपिक का, क्वाड्रिलैटरल्स। इस क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर सर हम लोग क्या एग्जैक्टली सीखने वाले हैं, वो है सर प्रॉपर्टीज अलग अलग क्वाड्रिलैटरल्स का। सर सबसे पहले तो यार ये बता दीजिए कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या। कोई भी फोर साइडेड फिगर अगर मैं आपको बना के दे दूं, कुछ भी अभी मन मन में ना आप लोग मालूम है मेरे को रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब बोल रहे हैं, मत बोलिए। कोई भी फोर साइडेड फिगर फॉर दैट मैटर, है ना, कोई भी फोर साइडेड फिगर फॉर दैट मैटर, उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा फोर साइडेड। अभी यार इस फोर साइडेड फिगर के अंदर अगर आप लोग देखो तो साइड्स कौन कौन से हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड दिख रहा है ए बी, बी सी, सी डी, और आपको दिख रहा है ए डी या डी ए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। डी ए बोल लो तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि डी ए गलत बोला, ठीक ही बोला। डी और ए डी दोस्त सेम। इसके बाद दोस्त वर्टाइसिस होता है, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस का मतलब एंगल नहीं होता है मेरे दोस्त, वर्टाइसिस का मतलब पॉइंट्स होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट। जैसे ए है, जैसे बी है, जैसे सी है, जैसे डी है। तो यहां पर अगर आप लोग वर्टाइसिस पूछोगे मेरे से तो अपन देखें तो ए है, बी है, सी है और डी है, ये सारे पॉइंट्स अपने क्या हो गए, वर्टाइसिस हो गए। अगर अपने एंगल्स का बात करें तो एंगल्स अपने लोग का होता है कि दो साइड्स एक दूसरे से कितना इंक्लाइंड है, दो साइड्स एक दूसरे से कितना इंक्लाइंड है। तो जैसे आप ये देखो, ये एंगल ए हो गया, आप देखो ये एंगल बी हो गया, ये एंगल आपका सी हो गया और ये एंगल आपका डी हो गया। दैट्स राइट। तो अपने लोग यार यहाँ पर चार एंगल है। और एक बात अपने ध्यान रखेंगे, क्या एंगल और वर्टाइस क्या सेम होता है क्या, नहीं, कतई नहीं। एकदम भी ये याद रखना, एंगल और वर्टाइस सेम नहीं होता है, दो अलग अलग बात है। लेट इट बी दैट वे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये हो गया आपका एंगल्स। भाई समझ आया कि नहीं आया यार, ऐसे याद रख लो ना यार, ऐसे याद रख लो। कैरम बोर्ड खेला है क्या, कैरम बोर्ड खेला है क्या, कभी कभी खेला है क्या कैरम। तो कैरम में जहां पे पॉकेट डालता है वो एंगल है। सोचिए एक बार कैरम के बारे में, जहां पॉकेट डालता है वो क्या है, एंगल है। ओ सर समझ आया, तो वो चीज है। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी इसके बाद अगर अपने लोग ध्यान देंगे तो क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर कुछ फिगर्स है जो अपना स्ट्रेट अवे निकल कर आता है, उनका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप लोग को मैं एक बात बताऊं, आज की क्लास में एक भी सम चाहे नहीं हो, नॉट इवन अ सिंगल सम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप लोग ईमानदारी के साथ सारा प्रॉपर्टीज को पढ़ लो, सारा प्रॉपर्टीज को सीख लो ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आप जीत गए आज। एक भी सम चाहे नहीं हो आज की क्लास में, प्रॉपर्टीज सारा सुन लेना, ठीक है कि नहीं है। तो अपने लोग का जो क्वाड्रिलैटरल्स है, इसका सर क्या क्या फिगर्स आप हम लोग को बताने वाले हो दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूँ पैरेललोग्राम्स का, ठीक है ना। मैं सबसे पहले आपसे किसका बात करूंगा, मैं सबसे पहले आप लोगों से पैरेललोग्राम का बात करने वाला हूँ। एक बार अपने लोग का ये पैरेललोग्राम हो गया, इसके साथ साथ अपन रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ठीक है, अपन स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर अपने लोग ये सब चीज पर पढ़ने आने वाले हैं। याद रखना एक मजे की चीज है, सर आप ये क्यों बोले कि आप पैरेललोग्राम को पढ़ाओगे पहले, क्योंकि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल ये तीनों भी पैरेललोग्राम। अच्छा, मतलब क्वाड्रिलैटरल के अंदर आ गया पैरेललोग्राम, और ये तीनों पैरेललोग्राम्स ही है क्या, है ना। स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख लो, स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब एक बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, सर क्या बात हमें समझ आ जाना चाहिए, कि हर वो फीचर, हेलो, हर वो फीचर, क्या बोला मुद्रिका, हर वो फीचर जो पैरेललोग्राम पे एप्लीकेबल है, हर वो फीचर जो पैरेललोग्राम पे एप्लीकेबल है, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस पे भी एप्लीकेबल होगा। मतलब सर आप बोल रहे हो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होगा क्या, हाँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होगा, बट क्या उसमें ये फीचर्स ऑलरेडी है, यस। मतलब हर वो चीज जो पैरेलल, मतलब सर आप सिंपली ये बोल रहे हो ऑल रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर अ पैरेललोग्राम, बट और पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस। अंडरस्टूड नंद, बात समझने का कोशिश कर नंद। हर पैरेललोग्राम का जो फीचर होगा
वो स्क्वायर का होगा, रेक्टेंगल का होगा, रोम्बस का होगा। लेकिन हर्ष इसके साथ जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो एब्सेंट है। क्लियर है ना? जो पैरेललोग्राम में नहीं है बट स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, रोम्बस में। ठीक है, चलिए तो फिर एक एक करके अपनी गाड़ी चलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर पे चलते हैं, पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट पे चलते हैं अपने लोग, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। आज अगर दोस्तों हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पैरेललोग्राम। सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं चिपक जाएगा इसका नॉलेज, तो याद रखना है ना। अपने लोग हायर क्लासेस में भी जाएंगे ना, इसका यूज जरूर रहे। तो खैर जो भी है, पैरेललोग्राम ये है। ये फिगर देख पा रहे हैं? आई एम श्योर, अगर आप लोग ये फिगर देख पा रहे हैं दोस्तों, विच आई एम क्वाइट श्योर अबाउट, तो ये फिगर अपना एक पैरेललोग्राम में डियर क्या है फ्रेंड्स? पैरेललोग्राम है। अच्छा सर, तो इसमें अंदर आप बोल रहे हो कि ये आप लिख दोगे ए, है ना? हाँ जी। ये आप लिख दोगे बी, है ना? हाँ जी सर। ये आप लिख दोगे सी, हाँ जी सर। और ये आप लिख दोगे डी, यस। अभी इसके अंदर ये और ये पैरेलल है एक दूसरे से, ताकि ना, और ये पैरेलल है एक दूसरे से। तो यानी कि पैरेललोग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है कि अपोजिट साइड्स इसका इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा। क्या बोला? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा। तो इन अ पैरेललोग्राम पहला फीचर हो गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल as well as equal. Opposite sides are parallel as well as equal. Opposite sides are parallel as well as equal. Opposite sides parallel भी है, opposite sides equal भी है। ये है सर पहला फीचर, opposite sides parallel भी है और opposite sides equal भी है। ये है जनाब पहला फीचर। अच्छा सर, इसके बाद दूसरा फीचर। हाँ जी बिल्कुल, वही मैं बोल रहा था, बिल्कुल आपने मैडम ठीक कहा कि अगर ये एंगल है, विनायक भाई ध्यान, विनायक बोल रहा हूँ, ध्यान देना तुम यहाँ पे। विनायक का एक्चुअली अभी दोस्तों तबीयत खराब है, इस वजह से ही हैज बीन एब्सेंटिंग, होपफुली जल्दी ठीक हो। ठीक है कि नहीं है? इन्फेक्शन है। ठीक है, खैर जो भी है, ये अपने लोग का ए है, तो ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर, सी के बराबर होगा। और ये अपने लोग का बी है और ये अपना डी है। तो दोस्तों दूसरा फीचर है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोला सर आपने? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जी हाँ सर, तो इसका मतलब यहां मैं लिख देता हूं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा और एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा। देख लो ठीक से कायदे से एंगल को, डायग्राम में ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। कॉपी होते रहेगा, इंपॉर्टेंट चीजें मत भूलो। और ये सब चीज जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, जब भी कोई कॉपी बनाओ ना, ये मैं मेरा प्रैक्टिस था, मैं हर बार अपने मैथ्स की कॉपी के फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज जिसको अपने खाली छोड़ते हैं ना, उसमें अपने लिख देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होते हैं ना। फर्स्ट पेज को जितने बार लिख दोगे ना उसमें, उससे क्या होगा, आपको बार बार वही दिखेगा, याद होगा, याद होगा। अंडरस्टूड? दिस इज द वे टू गो। खैर जो भी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गया। तीसरी बात यार, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोला मैंने? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। याद रखना, जब मैं आपको पैरेललोग्राम बता रहा हूं तो मैंने आपको हर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर और हर रम्बस का कॉमन फीचर बता दिया। ठीक है ना? इधर पे भी वही लिख रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां लिखा हुआ है डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब अगर ये एक डायगोनल है, देखो, अच्छा मैं ब्लू कलर में करता हूँ, इधर पे सुनना, अगर मैं ब्लू कलर में करता हूँ, ये हो गया, और ये मैं कर दिया, इधर हो गया, आपका ये हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब आप नहीं समझे, मतलब एक दूसरे को इक्वली काटता है। खाली ये डायगोनल देखो बीडी, शांति से बोल रहा हूँ, खाली ये डायगोनल देखो बीडी, एक मिनट रुको, खाली ये डायगोनल देखो आप लोग बीडी, दिख रहा है क्या? आज अगर आप लोग बीडी को देखोगे, बीडी को देखोगे तो बीडी इस एसी को काटते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और जहां काट रहा है वो इक्वली काट रहा है, मतलब एओ और ओसी
इक्वल होगा, डीओ और ओबी भी इक्वल होगा। ये है सर इसका मतलब। दैट इंप्लाइज आपका दो बात निकल कर आता है कि एओ और ओसी एक दूसरे के इक्वल है। ऑल्सो मतलब साथ ही साथ में एओ और ओसी इक्वल है, साथ ही साथ में बीओ और डीओ भी इक्वल है, बीओ और डीओ भी इक्वल है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस सर, ये तीसरा बात हो गया। एक लास्ट बात और है जो अपने कॉमन फीचर्स को खत्म कर देगी। एक लास्ट बात और है जो कॉमन फीचर्स को एटलीस्ट खत्म कर, वो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या बोला? एडजेसेंट एंगल्स आर, मतलब समझ ही नहीं आया। इधर देखो, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, बोलो एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, मतलब अगल बगल वाला, मतलब ए प्लस बी आसपास वाला है, दोनों को जोड़ के 180 आएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180। अब अच्छा, ए के बगल में डी भी तो है, तो ए प्लस डी भी 180 हो। ओ, डी के बगल में सी भी तो है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी भी कितना होगा? 180 होगा। अच्छा, और एंगल सी के बगल में एंगल बी भी तो है, तो एंगल सी प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 यट अगेन। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं? जी सर, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि चार बातें निकल कर आई। पहला, एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री है। दूसरा, एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री है। तीसरा, एंगल डी प्लस एंगल सी भी 180 है। और फाइनली आपका एंगल सी प्लस एंगल बी भी 180 है। रीजन है एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. Supplementary मतलब make 180 डिग्री, make 180 डिग्री। supplementary माने क्या? 180 डिग्री बना। हर्ष भाई क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। हर्षित सिंह, हाँ मैं सम्स पे जाऊंगा, बट पहले मैं सारे फीचर्स खत्म करूंगा, बिकॉज वो फिर आपको सम्स के केपेबल अपने आप बन जाएंगे। अंडरस्टूड यार? सारे फंडे क्लियर हो गए? सही है सर। अगर इतने सारे फंडे क्लियर हो गए, फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है रेक्टेंगल के बारे में। इसके बारे में याद रखना, प्लीज याद रखना कि यार अगर पैरेललोग्राम का बात चलने लगा है, अगर पैरेललोग्राम का बात चलने लगा है, तो इसके अंदर ये तीनों केसेस ही पैरेललोग्राम के हैं। कौन से बोलो? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और रोम्बस हो गया। अच्छा सर, एक एक करके सर बात कीजिए हमारे से। याद मतलब ये मत बोलना, मतलब अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं ये जो चार फीचर्स लिख दिया हूं वो वापस लिखूंगा। जरूरत है क्या? जब मैंने बोल दिया कि ये तीनों ही पैरेललोग्राम है, तो जो ऊपर में लिखे गए चार फीचर्स है वो इन तीनों पे अप्लाई होते हैं। तो मैं अभी क्या लिखूंगा? एक्स्ट्रा फीचर्स ओनली। क्या लिखूंगा मैं? एक्स्ट्रा फीचर्स ओनली। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस। रेक्टेंगल, अब दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फीचर्स ही लिखूंगा, है ना, तो कोई फालतू में कुछ और मत बोलना। अभी इधर देखो, ये है रेक्टेंगल ए बी सी डी, एज यूजुअल दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। मैं एक्स्ट्रा फीचर्स बता रहा हूँ। इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है? इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है? इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्या है इसमें? ईच एंगल, मतलब ये भी 90, ये 90, ये 90, ये भी 90। अंडरस्टूड और नॉट? बिना समझे मत बोलना, समझ आ गया ना? जी सर। ये इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल एक फुटबॉल फील्ड होता है। अगर आप एक टिपिकल फुटबॉल फील्ड को देखोगे जहां मैच हो रहा होता है, तो वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर ही होता है, ठीक है ना, टिपिकली स्पीकिंग। तो हो गया आपका एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इज इक्वल्स टू क्या हो गया बोलिए? 90 डिग्री। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री। एक और खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं जो रेक्टेंगल को खत्म कर देगा, मतलब रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट को खत्म कर देगा। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी डायगोनल है। अब ये मत बोलना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो ऑब्वियस है, वो तो हर पैरेललोग्राम में। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब जो एसी वाला डायगोनल है वो बीडी वाले डायगोनल के इक्वल होगा।
अरे बाइसेक्ट तो करते ही है, मतलब AO और OC और BO और OD इक्वल है, वो बोलने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो सर एक्स्ट्रा क्या है डियर फ्रेंड्स, वही तो मैंने आपको बताया ना कि जो डायगोनल AC है वो BD के इक्वल है, मतलब डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, पूरा डायगोनल का लेंथ इक्वल हो। पैरेललोग्राम में मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं आपको, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, वो यहां भी करेंगे, बट दोनों डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होगा, इसीलिए तो हम लोग स्पेशल, यहां पर सिर्फ यूनिक फीचर है, यहां पर सिर्फ यूनिक फीचर, कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो पैरेललोग्राम में बट इसमें नहीं है, बट ऐसे बहुत फीचर्स है जो इसमें है बट पैरेललोग्राम में नहीं है। यस और नो दोस्त? यस सर सही है। गाइस ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना प्लीज फटाफट। ओके बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है ना, तो फोकस करिए प्लीज। रेक्टेंगल का बात हो गया सर, रेक्टेंगल का बात बेहद अच्छा बताया सर आपने। अब सर आप स्क्वायर की बात करोगे ना? हाँ जी स्क्वायर की बात करो सर, स्क्वायर का बात करो सर आप थोड़ा सा। ओके देन लेट्स गो अबाउट स्क्वायर, लेट्स गो अबाउट डिस्कशन ऑन स्क्वायर देन। ठीक है चलिए सर, स्क्वायर यस यस। अगर अपने स्क्वायर का बात करें, ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। आज अगर अपने इसका बात करेंगे तो इसमें खास क्या पता है, इसमें ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है। याद रखना मैं पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ ना, इसमें हर्ष क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा, मुद्रिका क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, अक्षिता इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा, ठीक है करेक्ट है, ऑल साइड्स इक्वल होगा, ये बात बिल्कुल आपने ठीक सही कहा। दूसरा इसमें भी अगर मान लो मैं ABCD लिख लूं, इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो एंगल A इज एंगल B इज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। मजे की चीज, तीसरी चीज, ये तो एक कदम और आगे है, ये तो एक कदम और आगे है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर ये है, ये है, यस और नो। आप लोग अभी देखो ये कितना खतरनाक चीज है, इसका तीसरा फीचर, सर आप बोलोगे डायगोनल्स आर इक्वल, हाँ जैसे रेक्टेंगल में था वैसे इसका भी डायगोनल्स इक्वल। अभी तो आपको मजा आएगा। अब ये सब तो सर आपने स्क्वायर में भी लगभग बता ही दिया था। मजे की चीज पता है क्या है, इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब AO इक्वल्स टू OC, BO इक्वल्स टू OD, वो तो है ही, जहां पे डायगोनल मिलता है वहां 90 डिग्री बनेगा, मतलब समझा, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ भी, मतलब जहां भी दो डायगोनल बने कटेगा वहां पे 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ओ मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, इसका मतलब समझो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल AOB, क्या बोला मैंने, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चौथी बात। पांचवी बात भी है, आप लोग हैरान होंगे, एक पांचवी बात भी है इसके अंदर, इसीलिए तो मैं बोला देखिए स्क्वायर, अब जैसे मुझे तो बोली और है जो कि उनका गलती नहीं है। आप सोचो स्क्वायर अपने कितना बार पढ़ लिए, बट अपने को अभी तक पूरा स्क्वायर का प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, फिर अपने सम करने निकल लेते हैं। पांचवा बात पता है क्या है, स्क्वायर का जो पैरेललोग्राम का तो सारा प्रॉपर्टी इसमें है ही, वो तो मैं बोल भी नहीं है। पांचवा बात पता है क्या है, यहाँ पे हर डायगोनल एंगुलर बाइसेक्टर भी है, हर डायगोनल नंद बोलेगा, इसका मतलब नंद ये 90 है ना, तो ये जो डायगोनल निकला ना ए से, वो इसको इक्वली काट रहा है, मतलब ये भी 45। ओ, ऐसा मैंने रेक्टेंगल में नहीं कहा था, क्योंकि ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता है। यहाँ पे डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर क्या बोला, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर। तो फिफ्थ के
याद रखना स्क्वायर से ज्यादा प्रॉपर्टीज किसी फिगर में नहीं। डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल्स को इक्वली काटता है, आर एंगुलर बाइसेक्टर्स। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब हो गया सर आपका एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसे ही आप बाकी के लिए भी कर देना है ना। इसका मतलब एंगल ओ बी ए के बराबर है इक्वल टू एंगल ओ बी सी के बराबर है ना। इस तरह से आप करते चलना, इस तरह से आप करते चलना। सबका इक्वल है, सबका इक्वल है। अंडरस्टूड सर? इस सबका इक्वल है सर। आई होप क्लियर है दोस्त। याद रखना स्क्वायर से ज्यादा फीचर्स किसी में नहीं है। रोम्बस में है फीचर पर स्क्वायर जितना नहीं है। अंडरस्टूड यार? यस सर, ये है सर स्क्वायर का। क्लियर है ना? फिर सीधा सम्स पे चलेंगे, डोंट यू वरी। फिर सीधा सम्स पे चलेंगे, डोंट यू वरी। डन क्या? अच्छा, ये हो गया अपने लोग का सेकेंड फिगर विच इज अ स्क्वायर। अब यार अपने लोग थर्ड फिगर पढ़ेंगे। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस, करेक्ट। अब भाई ऐसा है, अगर अपने रोम्बस का बात करें तो रोम्बस में दोस्त ऐसा है ना, अगर ये ए बी सी और डी बताया तो रोम्बस में सबसे पहला फीचर क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा फीचर है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, जो स्क्वायर में भी था, जो स्क्वायर में भी था। रोम्बस का खास बात पता है, रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, रोम्बस में। लेकिन हाँ, रोम्बस में अगर आप डायगोनल बनाओ, ये दिख रहा है आप लोगों को डायगोनल? हाँ, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट, डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट बाइसेक्ट करता है। मतलब नहीं समझा नंद? नंद इसका मतलब अगर यहाँ ओ है तो ये एसी और बीडी इक्वल नहीं है, बट यहाँ पर पक्का 90 बन रहा है। क्लियर है ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब हो गया दूसरा बात आपका कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, सारे के सारे किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। सारे के सारे किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। क्लियर? यस। तीसरा एंगुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे भी डायगोनल्स एंगुलर, मतलब ये कितना एंगल है पता नहीं, बट ये कैसे 45 ये 90 बोला क्या? मेरे को पता था इसीलिए मैंने बोला। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब मान लिया 60 है तो 30 30 होगा, 120 है तो 60 60 होगा, 80 है तो 40 40 होगा। मतलब ये जितना भी होगा टोटल ए, उसका आधा होगा दोनों। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? यस सर। तो इसका मतलब जितना ए का होगा वैल्यू उतना इन दोनों का आधा होगा। हाँ, बाइसेक्टर का मतलब ही तो, बाइसेक्ट का मतलब ही तो दो इक्वल पार्ट्स में कटना है। यस और नो? तो यानी कि डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर। ये माय डियर फ्रेंड्स इधर पे पूरा का पूरा पिक्चर को क्रिस्टल क्लियर करता है। ये माय डियर फ्रेंड्स पूरे के पूरे पिक्चर को क्रिस्टल क्लियर करता है। अब मैं आप लोगों को एक दो रूल्स बताने में इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद स्ट्रेट अवे सम को अटैक कर दे क्या? यस सर। सर सम को अटैक कर दो। फिर इसमें ना एक चीज और है, एक एक्चुअली एक नहीं दो चीज और है, ट्रपीजियम और काइट। ट्रपीजियम और काइट। क्या मैंने आपको बोला कि ट्रपीजियम एक पैरेललोग्राम है? नहीं ना? फिर सोचा क्यों मन में? मन में सब सोचा था ट्रपीजियम पैरेललोग्राम है क्या। अगर नहीं सोचा तो वेरी गुड। ट्रपीजियम पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रपीजियम ट्रपीजियम ट्रपीजियम। गाइस ऑनलाइन वालों यहां तक बातें क्लियर है? हाँ या ना बोलना। यस। यस।
तो अगर इतनी बातें क्लियर है, अगर इतनी बातें क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चल क्या रहा है। अपने लोग अब बात किसका कर रहे हैं? ट्रेपीजियम का। किसका बात कर रहे हैं? ट्रेपीजियम का। तो ये रहा अपने लोग का फिगर ट्रेपीजियम। ये रहा अपना फिगर ट्रेपीजियम। अंडरस्टूड यार? यस। याद रखना, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल ब्रैकेट में हम बार बार याद दिला दे रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम यार, माइंड यू, नॉट अ पैरेललोग्राम यार, माइंड यू। गलती नहीं कर सकते आप लोग ये बात। ठीक है ना? तो अब अगर अपने लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे अपने लोग, तो इसमें क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये देखिए, वो ये देखिए। ए है, बी है, सी है, डी है। दिख रहा है आप लोग को? ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, मतलब ए बी डीसी से पैरेलल है। ए बी डीसी से पैरेलल है। ये हो गया पहला पॉइंट। बट क्या एडी और बीसी पैरेलल है? नहीं, खाली ए बी और डीसी एक दूसरे से पैरेलल है। दूसरा बात आप लोगों का क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा, मतलब खाली ये प्लस ये 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। इसका मतलब ये है, हर्ष ध्यान देना, इसका मतलब हर्ष डी प्लस सी 180 नहीं होगा, ए प्लस बी 180। पता है क्यों? क्योंकि यार मुद्रिका ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। मुद्रिका जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, उनके बीच के एंगल्स 180 बना, मतलब ये और ये 180 होगा, ये और ये 180 होगा। इसको अपने को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड यार? यस। ट्रपीजियम, ट्रपीजियम का कोई फीचर नहीं है सर। एक और ट्रपीजियम होता है जिसको मैं बता दूं आपको, वो है आइसोसेलेस ट्रपीजियम। क्या होता है? अगर आइसोसेलेस ट्रपीजियम होगा, मैं एक्स्ट्रा बात लिख देता हूं, मतलब जो फिर जो नॉन पैरेलल साइड्स होगा ना, वो इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रपीजियम हुआ इफ, क्या मैंने बोला? इफ आइसोसेलेस। क्या बोला? इफ आइसोसेलेस। देन नंद आपको ये एडी दिख रहा है क्या? एडी दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और बीसी दिख रहा है, तो वो दोनों इक्वल होगा, पैरेलल नहीं होगा, इक्वल होगा। देन एडी इक्वल्स टू बीसी। अगर आइसोसेलेस है तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्या लिखता है, इसीलिए यहाँ पर बता। नहीं हो, कैसे होगा? वरना बनेगा क्या मैडम? आप ये ऐसे बना पाओगे क्या? आप सोचिए, आप ही बताइए, बना पाओगे? तो फिर कैसे सवाल करते हो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हो जाता डियर तो सीधा गिरता, ऐसे कैसे गिरेगा? हाँ, देखो बच्चा में बुद्धि नहीं है, फिर भी कितना सही बात बोला। बात समझ आया कि नहीं आया भाई आप लोग? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्लियर है, सही है कि नहीं है? ठीक है सर। तो अगर ये बात हो गया, अब हम लोग बात करेंगे काइट का। क्या बात करेंगे? काइट का। अगर हम लोग बात दोस्तों काइट का करेंगे, समझिएगा बात। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे काइट का, तो यार ऐसा है, काइट का अपने लोग अगर बात करें, ये है काइट। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी सर बोलो। अब अगर अपने लोग डिस्कस करें, ए बी सी और डी, हाँ या ना है? तो अगर अपने लोग का ए बी सी और डी हो गया, तो इसके अंदर क्या है? बूम बूम। ये है काइट। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ये हो गया आपका एक काइट। अभी इस काइट के अंदर जो फीचर्स है वो आप लोग समझना। काइट एक ऐसा यूनिक फीचर है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स नहीं, आजू बाजू वाला इक्वल होता है। मतलब नंबर वन, ए डी और सी डी इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड्स।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एडजेसेंट साइड। और दूसरा मतलब साथ ही साथ में ए बी और बी सी इक्वल होगा, मतलब ये वाला और ये वाला, समझ रहे हो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा। और अगर फील करोगे तो लॉजिक भी सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया काइट, यही एक फीचर है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है। ऐसे तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी होता है, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, इसमें खाली एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होता है। तो मान लो ये लोग ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार के लिए मान लेना, एक बार के लिए मान लेना कि ये लोग ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी सुनो ध्यान से, अभी सुनो ध्यान से, बोलो सर सुन रहे। अगर यहाँ ध्यान से सुनेगा बात को तो व्हाट यू विल रियलाइज कि ये तो सर सही है बात, ये तो सर सही है बात, और फिर और बताओ सर आप। अब यार और बताने में ऐसा है ना कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, दूसरा क्या हो गया, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी मतलब 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है परपेंडिकुलर। तीसरा बात, तीसरा बात, OA और OC इक्वल होगा। तीसरा बात, जो बीच वाला है ना, OA और OC ये इक्वल होगा, दिख रहा है उधर, OA और OC इक्वल होगा, OA और OC इक्वल होगा। मैंने OD और OB नहीं बोला, अरे देखो आंख खोल के देखो तो OD और OB वहीं से इक्वल दिख भी रहा है क्या, तो OA और OC इक्वल होगा, ठीक है। चौथा बात, चौथा बात, एंगल A और एंगल C इक्वल होगा, एंगल A और एंगल C इक्वल, क्या इक्वल होगा बोलो, एंगल A और एंगल C इक्वल है, सही है सर, हाँ 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 बिल्कुल, ये क्लियर है क्या, एंगल A और एंगल C इक्वल है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को एक पांचवी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। इसमें यार पांचवी बात ये है कि BD जो है ना, BD, BD दिख रहा है आपको, BD, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, नहीं समझ आया, इसका मतलब समझो क्या, एक मिनट इधर ध्यान दो, इसका मतलब यहां ध्यान दो, देखो समझ लो प्लीज। इसका मतलब अगर ये पूरा, अगर मतलब ऐसा है नहीं कि ये है, अगर ये पूरा 60 होगा ना तो ये भी 30, ये भी 30, एंगुलर बाइसेक्टर, जिसको बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, BD यहां पर एंगुलर बाइसेक्टर, BD यहां पर क्या है, और वैसे ही वैसे ही वैसे ही सिर्फ B पर नहीं, वैसे ही सिर्फ B पर नहीं, D पर भी, इस पर D पर भी, सिर्फ B पर नहीं D पर भी, वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो D का बचा हुआ है ना, वो दोनों भी इक्वल होंगे, वो दोनों भी D के जो अंदर के एंगल्स है ना, वो दोनों भी आपके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे सर। अच्छा सर, हाँ जी, स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ये रहा, फटाफट। गाइस ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, हाँ ना बताइएगा, ओके फैंटास्टिक। देखो अब आई कैन सक्सेसफुली से यार हमने इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स को कवर कर दिया, ठीक है। अब अपने सम पे मूव करेंगे, बट ये मेजर बात, ये मेजर बात, अगर आपने ये समझ लिया और ये लर्न कर लिया तो मैं बोल दूं आप लोग का आने वाला क्लासेस में कितना मेहनत आसान हो जाएगा, आपको आइडिया तक नहीं, ठीक है ना।